स्वागत है बच्चों आपका आज के सेशन में। तो मैं आज आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों का तीसरा सेट करवाने जा रहा हूं, तो इसलिए कृपया करके ध्यान से देखिए और समझिएगा। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनते हुए निम्न प्रश्न हल करें। क्वेश्चन 1, सॉल्व द गिवन क्वेश्चंस बाय चूजिंग राइट ऑप्शंस। जैसे पहला है, इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर अमंग द गिवन नंबर्स। देखिए पहला 4370, दूसरा 4452, तीसरा 4536 और चौथा 4892। अगर तो आपको संख्या पढ़नी आती तो तब तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा दूसरा एक तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप इनको अंकों की संख्या गिनिए। देखिए जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में चार चार संख्याएं हैं, यानी कि चार चार अंक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, इसमें पहला अंक देखिए, यहाँ पर दाईं साइड से देखना आपने, 4, इसका भी 4 और इसका भी पहला अंक 4, इसका भी 4 और इसका भी 4, सब का पहला अंक 4 है, तो शुरू वाले अंक से ये बराबर है। उसके बाद इसका देखो दूसरा अंक 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 8 है। तो देखिए दूसरा अंक 3 4 5 8, तो इसमें सबसे बड़ा, बड़े की बात की तो सबसे बड़ा कौन हुआ, 8 वाला। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा 4892। बात की है सबसे बड़ी, तो वो ग्रेटेस्ट यानी कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा, 4892। तो आपका आंसर नंबर 1 का फर्स्ट जो होगा वो होगा 4892। ये आपका आंसर हुआ। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द गिवन नंबर्स। सबसे छोटी कौन सी है देखिए, फिर वैसे ही वही करना आपने। देखिए पहला है 15,800, दूसरा 15,073, तीसरा 15,189, चौथा 15,800। फिर छोटी की बात की है तो फिर वैसे ही शुरू वाला अंक देखो, 1 1 1 1, पहला अंक सबका बराबर है। फिर दूसरा देखिए 5 5 5 5, दूसरा अंक भी दोनों का बराबर हुआ। अब तीसरा देखिए 8 0 1 8, तीसरा अंक देखना, देखिए 8 0 1 8। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा हुआ, शून्य वाला। कौन सा हुआ, शून्य वाला। तो आपका ऑप्शन होगा सेकंड, 15,073। कौन सा होगा, आंसर नंबर 1 का सेकंड आप लिखेंगे, ऑप्शन सेकंड। यानी कि इसका ऑप्शन भी सेकंड ही है। कौन है इसका, सेकंड ही ऑप्शन हुआ इसका सेकंड, और साथ में लिखेंगे आप 15,073। ठीक है। और इसमें जो ऊपर वाला, इसमें आप लिखेंगे चौथा ऑप्शन है, तो आप लिखेंगे चौथा ऑप्शन भी लिखना है साथ में। फर्स्ट का फर्स्ट है, चौथा ऑप्शन लिखना, और 4892। अब इसमें जैसे सेकंड ऑप्शन ठीक है, देखिए सेकंड ऑप्शन ठीक है तो सेकंड लिख दिया हमने। ठीक है। अब अगला देखिए प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किस से शून्य प्राप्त नहीं होता या होगा। निम्नलिखित में से किस से शून्य प्राप्त नहीं होगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। निम्न में से कौन सा जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। पहला 1 जमा 0, दूसरा 0 गुणा 0, तीसरा 0 जमा 2, और चौथा 10 माइनस 10 भाग 2। तो ध्यान से देखिएगा, बिना दिखे हुए आप नहीं करेंगे कुछ प्रश्न। ध्यान से देखिए, बात की है देखो इन्होंने कि शून्य प्राप्त नहीं होगा जब आप इनको हल करेंगे। चलिए इसको देखिए, पहले वाला 1 जमा 0 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 में 0 आप जोड़ेंगे, 1 जमा 0 कितना हुआ 1। अब दूसरा देखिए 0 गुणा 0, 0 0 कितना हो गया 0। तीसरा देखिए 0 जमा 2, 0 जमा 2, या 0 भाग 2 लिखते, 0 भाग 2 मैंने लिख दिया, 0 भाग 2, जमा तो नहीं होगा, 0 भाग 2, यानी कि 0 को आपने 2 से भाग करना। देखो 2 0 0, आपका क्या आ गया 0, इसमें भी 0 आ रहा है। फिर अगला देखिए चौथा, चौथा है कि 10 माइनस 10, 10 माइनस 10, और ब्रैकेट है भाग 2। इसका मतलब क्या, पहले आप ब्रैकेट को हल करेंगे, 10 माइनस 10। देखिए 10 आपका जमा का है और 10 आपका माइनस का है, तो 10 जमा का है, 10 माइनस 10 में 10 घटे 0, ये भी आ गया 0 भाग 2। तो अब देखिए 2 से आप 0 को भाग करेंगे तो देखो 0, 2 से 2 0 0, तो देखो इससे भी 0 आ रहा है। देखो 0 गुणा 0 0 आ रहा है, 0 भाग 2 उससे भी 0 आ रहा है, 10 माइनस 2, वो 10 माइनस 10 भाग 2, इससे भी आपका 0 आ रहा। देखो तो ऐसा कौन सा है कि जिससे 0 प्राप्त नहीं होगा, वो आपका केवल फर्स्ट ऑप्शन है। कौन सा है, फर्स्ट। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका, देखिए
आंसर नंबर 1 का थर्ड है, देखो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, क्या होगा फर्स्ट, और साथ में लिखेंगे आप 1 - 0, जो आपका ऑप्शन है वो लिखेंगे आप। ओके, अगला प्रश्न देखिए चौथा, 110 का पूर्ववर्ती होगा, 110 का पूर्ववर्ती होगा यानी कि प्रीडिसेसर ऑफ 110 विल बी 101, 200, 109 या 111। तो देखिए इसमें कहा 110 का पूर्ववर्ती यानी कि 110 से पहले क्या आएगा 109, क्या आएगा 109। तो इसका जो होगा आंसर नंबर 1 का चौथा जो पार्ट है इसका होगा तीसरा ऑप्शन। कौन सा हुआ? तीसरा ऑप्शन, और साथ में लिखेंगे आप 109, ये भी लिखना आपने। देखिए कैसे करेंगे आप 110 का पूर्ववर्ती, तो मैंने आपको पहले ही कहा, देखिए पूर्ववर्ती में क्या करते हैं हम एक घटाते, देखिए यहाँ पर जैसे पूर्ववर्ती ज्ञात करने में संख्या से एक घटाते हैं, और पूछा हो परवर्ती, परवर्ती ज्ञात करने में संख्या में एक जोड़ते हैं। पूर्ववर्ती में एक घटाते हैं यानी कि पीछे जाएंगे, परवर्ती में आप एक आगे जाएंगे, यानी कि परवर्ती में आप 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे आप परवर्ती में, सक्सेसर में 1 ऐड करेंगे, 1 मतलब प्लस करेंगे, और प्रीडिसेसर में आप 1 माइनस करेंगे यानी कि माइनस। अब देखिए बात की इन्होंने 110 की, 110 का पूर्ववर्ती, 110 का पूर्ववर्ती मतलब मैंने कहा एक घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? देखो यहाँ से गया असल, यहाँ हो गया 10, यहाँ रह गया 0, फिर यहाँ से जाएगा असल, यहाँ हो गया 10, और यहाँ रह गया 0। देखो 10 में घटे 9, और यहाँ पर यहाँ से गई आपकी हासिल, देखिए ध्यान से 110, इसमें से एक घटाएंगे, यहाँ से गया असल देखो 10, यहाँ बच गया 0, 10 में एक घटे 9, और 0 से कोई घटाना नहीं, 0 का 0 और 1 का 1, ये आगे देखो 109, तो ये आपके 109। अब उसके बाद प्रश्न पांचवा देखो, 5 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, 5 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, 5 भी आपकी अभाज्य संख्या है, देखो 5 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ लिखा इन्होंने 1,3, 2, 2,3, तीसरा 1,2, और चौथा 1, 2, 3। अब सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या का पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या आप कैसे लिखते हैं, तो देखो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो उसका एक गुणनखंड होता है, और दूसरा वो संख्या स्वयं होती है। 2 गुणनखंड होंगे वो अलग, जैसे 1 और फिर एक वो संख्या खुद, ठीक है, वो आपकी अभाज्य संख्या होगी। यानी कि प्राइम नंबर्स विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, यानी कि 1 एंड इटसेल्फ नंबर। तो ये देखिए मैंने अभाज्य संख्याएं लिखी है। कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आपकी? प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो देखिए बात की इन्होंने, देखिए कि 5 से छोटी अभाज्य संख्याएं, एक तो आपकी अभाज्य संख्या में आती नहीं है, फिर यहाँ पर एक है, फिर आपके एक अभाज्य संख्या में नहीं आएगा, फिर यहाँ पर एक है, एक आपका अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। तो अभाज्य संख्या आपकी है 2 और 3। तो देखिए 2 और 3 आपकी अभाज्य संख्या है, तो इसलिए इसका 5 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हुई? 2 और 3। तो आपका ऑप्शन होगा आंसर नंबर 1 का फिफ्थ जो है ये होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। आप लिखेंगे सेकेंड ऑप्शन, और साथ में 2,3 ये भी लिखेंगे आप। अब छठा देखिए, 4 भुजाओं वाले बहुभुज को कहते हैं, 4 भुजाओं वाले बहुभुज को कहते हैं, उसको कहते हैं चतुर्भुज। जैसे पहला दिया त्रिभुज, दूसरा बोला है चतुर्भुज, तीसरा बोला है पंचभुज, और चौथा बोला है षटभुज। यानी कि पॉलीगन विद 4 साइड्स इज कॉल्ड फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड क्वाड्रिलेटरल, थर्ड पेंटागन एंड फोर्थ हेक्सागन। तो देखिए 4 भुजाओं वाले बहुभुज को कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहते हैं? चतुर्भुज। हिंदी में लिखेंगे आप आंसर नंबर 1 का छठे पार्ट का ऑप्शन सेकंड, हिंदी वाले लिखेंगे चतुर्भुज। क्या लिखेंगे? चतुर्भुज। 4 भुजा वाले बहुभुज को कहते हैं चतुर्भुज, और इंग्लिश वाले लिखेंगे सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल। क्या लिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चतुर्भुज को क्वाड्रिलेटरल, त्रिभुज को यानी कि ट्राइंगल को, यानी कि 3 भुजाओं वालों को ट्राइंगल त्रिभुज, 5 भुजाओं वाले को पंचभुज, 6 भुजाओं वालों को षटभुज। अब इसका 7वां ऑप्शन देखिए, 180 डिग्री के कोण को कहते हैं 1 ऋजु कोण, 2 समकोण, 3 अधिक कोण, 4 न्यून कोण। 180 डिग्री के कोण को कहते हैं। एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड फर्स्ट स्ट्रेट एंगल, सेकंड राइट एंगल, थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल एंड फोर्थ एक्यूट एंगल। तो देखिए 180 डिग्री के कोण को कहते हैं ऋजु कोण। क्या कहते हैं? ऋजु कोण। यानी कि आंसर नंबर 1 का 7th पार्ट आप लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे पहला ऑप्शन,
और लिखेंगे आप रिजु कोण, क्या लिखेंगे, रिजु कोण। और इंग्लिश वाले भी लिखेंगे फर्स्ट ऑप्शन इंग्लिश वाले भी लिखेंगे स्ट्रेट एंगल, क्या लिखेंगे आप, स्ट्रेट एंगल, उसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री जिसका एंगल होता है दैट इज स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो वो आपका आंसर होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी, देखो रिजु कोण होता है, वो रिजु कोण होता है जिसका माप 180 डिग्री हो, तो वो होता है रिजु कोण, इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल, इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल। फिर 8वां देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज फर्स्ट 0, सेकंड 1, थर्ड 2 एंड फोर्थ 3। अब ये नहीं सोचना कि 0 है तो 0 ही होगा, लेकिन हाँ होती है 0 है इसमें, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले पूर्ण संख्याएं बताई थी। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो पूर्ण संख्याएं हमारी शुरू होती है 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन करके। तो होल नंबर्स स्टार्टेड होते हैं हमारे कहाँ से, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन करके। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, वो है 0। ठीक है, ये पूछा आपसे, आपको होगा आंसर 0। कभी पूछा जाता है सबसे छोटी प्राकृत संख्याएं या प्राकृत संख्या, तो देखो प्राकृत संख्याएं जो शुरू होती है वो होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन करके, 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4 सो ऑन करके। अब इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। हमारे से पूछा पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी क्या होगी, 0। क्या होगी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, 0। तो वो आपका ऑप्शन होगा, देखो पहले का 8वां और इसका होगा पहला ऑप्शन। पहले का आंसर नंबर पहले का 8वां, इसका होगा पहला ऑप्शन, और साथ में लिखेंगे आप 0, ये जरूर लिखना है। अब 9th देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 1, 3, 2, 4। अगर कहीं आपने 1 लिखा तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या का पता होना चाहिए, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिए मैंने फिर बता रहा हूँ, देखिए मैंने लिखा यहाँ पर, देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। एक तो उसका 1 होता है और दूसरा संख्या स्वयं होती है, यानी कि प्राइम नंबर्स विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। एक तो उसका 1 होगा एंड अदर जो उसका इटसेल्फ नंबर होगा। तो यहाँ पर मैंने देखो लिखा है कि अभाज्य संख्याएं शुरू कहाँ से होती है, 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17 सो ऑन करके। तो देखिए इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुई, देखो देखने में 2 हुई, क्या हुई 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2। और ये भी पूछा जाता है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या, अगर आप देखेंगे तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या केवल आपके पास 2 है सम, बाकी सारी क्या है, ऑड है। लेकिन हमसे एकमात्र सम अभाज्य संख्या नहीं पूछी है, हमसे पूछी है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो भी क्या है, 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, वो है 2। तो कौन सा ऑप्शन आपका 2 है, वो है थर्ड ऑप्शन, यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2। तो आपको होगा आंसर नंबर 1 का 9th, और आपका ऑप्शन होगा थर्ड। आप लिखेंगे इस तरह से थर्ड, और साथ में लिखना वहाँ पर 2 भी लिखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, कि घड़ी का 1/4 घूर्णन कितने अंश को दर्शाता है। घड़ी का 1/4 घूर्णन कितने अंश को दर्शाता है, यानी कि हाउ मेनी डिग्रीज रिप्रेजेंट 1/4 रिवॉल्यूशन ऑफ ए क्लॉक। 1 90 डिग्री, सेकंड 180 डिग्री, थर्ड 60 डिग्री एंड फोर्थ 360 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, घड़ी की बात जहाँ तक की जा रही है तो आपके पास घड़ी होती इस तरह, देखो घड़ी तो आपकी घूमती नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है सुइयाँ घूमती है। जैसे मान लो ये आपकी घड़ी की सुई थी, यहाँ पर मान लो पहले इसने कहा है 1/4 1/4 भाग, देखो ये इसका आधा भाग हुआ। अब बात आ रही 1/4 भाग की, देखो 1 2 3 4 1/4 भाग। तो ये देखो यहाँ पर 1/4 भाग में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, वो बन रहा है आपका 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि मान लो एक सुई ये है, यहाँ से चली वो यहाँ तक, ये जैसे मान लो ये तो मैंने जोड़ दिया इसको सीधा ही, ये आधा भाग इधर, आधा 2 भाग हो गए, हमें चौथा भाग यानी कि 1/4 है, इसको कर लिया देखो, तो 1/4 है वो, देखो 1/4 यानी कि 1 का चौथा भाग,
1 का चौथा भाग कितना हुआ देखिए 90 डिग्री का। कितना हुआ 90 डिग्री। हाउ मेनी डिग्रीज रिप्रेजेंट 1/4 रिवॉल्यूशन ऑफ ए क्लॉक हैंड, तो वो होगा आपका 90 डिग्री, यानी कि फर्स्ट होगा इसका आंसर नंबर 1 का 10 का फर्स्ट ऑप्शन, और साथ में लिखेंगे आप 90 डिग्री। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन 2 फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 1 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख बराबर है खाली स्थान 10,000, यानी कि 1 लाख इज इक्वल टू ब्लैंक 10,000। तो देखिए मैंने आपको इजी तरीका बताया था। 1 लाख, देखिए लाख में इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। देखो ये आया आपका लाख, 1 लाख हो गया। 1 लाख में कितनी शून्य आई, 1 2 3 4 5, 5 शून्य और आगे पूछा 10,000। तो देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो देखिए यहाँ पर है 1 2 3 4 5, लाख में आई गई 5 शून्य और 10,000 में आ गई 4। आपको कितनी शून्य चाहिए पूरे करने के लिए, 1 शून्य, यानी कि आप लिखेंगे 10,000 होंगे। इसमें कितने होंगे 10,000। तब आएंगे देखो, अगर 10,000 लेंगे, देखो 1 2 3 4 5 शून्य आएगी, तो यानी कि 10,000 होंगे। 1 लाख में 10,000, यानी कि 1 लाख इज इक्वल टू ब्लैंक 10,000। देखिए 1 10 100 1000 10,000 एंड लाख, 1 लाख हो गया। तो बात की 1 लाख की, दैट इज इक्वल टू ब्लैंक 10,000। देखिए 1 10 100 1000 10,000 हो गए। देखिए लाख में कितनी जीरो हो गया पास, 1 2 3 4 5, लेकिन 10,000 में कितनी जीरो है, 1 2 3 4। तो कितनी जीरो की ज़रूरत है 5 जीरो के लिए, 1 जीरो की, 1 जीरो की ज़रूरत है तो 10 क्या आएगा, 1 लाख इज इक्वल टू 10 10,000 10 10,000। अब आगे देखो 1 मिलियन। 1 मिलियन की बात की तो देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन। तो देखिए मिलियन में कितनी शून्य हुई, 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य हुई मिलियन में। आगे देखिए लाख दिया है, कितना लाख होगा, देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। देखिए मिलियन में कितनी शून्य हुई, देखो ये है मिलियन। मिलियन में हमारे पास कितनी शून्य हुई, 1 2 3 4 5 6 शून्य। और हमारे पास लाख में देखो कितनी शून्य हुई, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, इसमें 6 है। कितनी शून्य चाहिए और 1, तब हो गए 6 और साथ में 1, यानी कि 10 लाख होगा। 1 मिलियन बराबर है 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। यानी कि देखिए 1 10 100 1000 10,000 100,000, यानी कि मिलियन। देखिए कितनी जीरो आई मिलियन में, 1 2 3 4 5 6। अब फिर उसके बाद है लाख, 1 10 100 1000 10,000, लाख। लाख में देखो कितनी शून्य है, जीरो है, 1 2 3 4 5। हमारे पास यहाँ पर 6 है लेकिन यहाँ पर 5 है, तो पूरी करने के लिए आगे एक जीरो और, यानी कि 1 मिलियन दैट इज इक्वल टू 10 लाख। ओके, अब आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए कि 24,40,701 का परवर्ती है। 24,40,701 का परवर्ती है, यानी कि सक्सेसर ऑफ 24,40,701 इज अ सो ऑन। देखो परवर्ती, अभी मैंने कहा कि परवर्ती में क्या करते हैं हम, देखो मैंने पहले भी कहा कि परवर्ती में हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, संख्या में एक जोड़ते हैं। परवर्ती में एक जोड़ते हैं, पूर्ववर्ती में घटाते हैं। 1 ऐड इन सक्सेसर एंड 1 सब्ट्रैक्ट इन प्रीडिसेसर। अब बात किए देखो आपके पास कि 24,40,701, इसका इन्होंने पूछा परवर्ती। परवर्ती में मैंने क्या कहा, एक इसमें जोड़ते हैं। जोड़िए देखो, 1 1 2, 0 का 0, 7 का 7, 0 का 0, 4 का 4, 4 का 4, 2 का 2, या 24,40,702। तो यह देखो 24,40,702, ये अभी किया हमने 24,40,702, यानी कि सक्सेसर ऑफ 24,40,701 इज 24,40,702। अब देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लार्जेस्ट
5 डिजिट नंबर इज सो ऑन। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 5, 9 लिखना अपने इकट्ठे 5 9 1 2 3 4 5। उसी तरह यहाँ भी लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 1 2 3 4 5। 5 टाइम में आपने 9 लिखना है। क्यों? देखिए कैसे, अगर एक अंक की बात आती तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो एक अंक की सबसे छोटी आ गई 1 और एक अंक की सबसे बड़ी आ गई 9। फिर 2 अंक शुरू होते हैं आपके 10 से, देखो 10 11 12 सो ऑन करके 97 98 99। देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी हो गई 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी देखो 99। उसी तरह 3 अंक होते शुरू 100 से, 3 अंकों की सबसे छोटी 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी 999। सबसे बड़ी में आपने 9 9 लिखने हैं। ओके, अब पांचवा देखिए, इसका खाली स्थान एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ब्लैंक इज द ओनली वन इवन प्राइम नंबर। तो वो मैं आपको पहले बता चुका, देखिए कि अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, 2 3 5 7 11 13 17, यानी कि प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 सो ऑन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आ गई 2। और बात देखिए 3 विषम है, 5 भी विषम है, 7 भी विषम है, 11 भी विषम है, 13 भी विषम है, 17 भी विषम है। तो 2 क्या है आपकी सम अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर बोला भी देखिए कि खाली स्थान एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, वो है केवल 2। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यानी कि 2 इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर्स। बाकी सारे ऑड नंबर्स होते हैं, यही केवल इवन नंबर होता है। छठा देखिए, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं खाली स्थान होती हैं। ऑल साइड्स इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल। इक्विलेटरल, देखो इक्विलेटरल में इक्वल होंगी, यानी कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। देखिए सम बराबर बाहु भुजाएं, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, वो मैं आपको बता चुका हूं। देखो यहाँ पर लिखा में, देखो समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं बराबर होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। जैसे ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, यानी कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। अब प्रश्न 3 है, देखिए सत्य या असत्य, ध्यान ट्रू और फॉल्स। पहला देखिए 13 सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या है। 13 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। 13 सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं मैंने देखो आपको लिखवाई है। देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जिनके केवल 2 कोण खंड होते हैं, यानी कि विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर। देखिए मैंने फिर अभाज्य संख्याएं लिखी है 2 3 5 7 11 13 17, इस तरह से। तो देखिए 2 अंकों की कहा, 2 अंक वो स्टार्ट देखो 11 से लेकर। इन्होंने कहा है कि 13 सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं हैं। देखो 2 अंकों की अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू हुई? 11 से लेकर। तो सबसे छोटी कौन हुई फिर? 11। इन्होंने कहा है 13, इसलिए क्या है? ये आपका असत्य है, असत्य है। ये क्या है? असत्य, गलत है, ये असत्य है। यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे आप फॉल्स। क्या लिखेंगे? फॉल्स। 11 है आपका स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, वो मैंने अभी बताया। देखो फिर दूसरा कह रहा देखो इसका कि व्यास को आधा करने पर त्रिज्या मिलती है। व्यास को आधा करने पर त्रिज्या मिलती है। द रेडियस इज ऑब्टेन्ड बाई हाविंग द डायमीटर। द रेडियस इज ऑब्टेन्ड बाई द हाविंग द डायमीटर। तो देखिए वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। फिर देखिए जैसे ये मान लो वृत्त है आपका, वृत्त है तो वृत्त होता, देखिए यहाँ से ये जो वृत्त केंद्र से वृत्त के दोनों ओर छोरों को छूता है तो वो होता है व्यास। देखो यहाँ से यहाँ तक होता है व्यास। अब अगर जब आप व्यास का आधा करते हैं तो वो आपको त्रिज्या मिलती है, जिसको हम रेडियस कहते हैं। तो व्यास का जब आप आधा करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है? त्रिज्या। ये भी त्रिज्या रहेगी, ये भी त्रिज्या होगी। यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या। तो इसलिए जब आप व्यास का आधा करते हैं तो क्या मिलती है हमें? त्रिज्या। व्यास को आधा करने पर त्रिज्या मिलती है, ये आपका सत्य है। व्यास को आधा करने पर त्रिज्या मिलती है, ये आपका सत्य है। आपने पूरा लिखना है, फिर आप उसके आगे सत्य लिखेंगे, यानी कि द रेडियस इज ऑब्टेन्ड बाय हाविंग द डायमीटर। ये ट्रू है। क्या है? ये ट्रू। ओके, अगला देखिए तीसरा, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, यानी कि 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो देखिए प्राकृत संख्या मैंने आपको बताई है पहले ही, प्राकृत संख्याएं। तो ध्यान से देखिए प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू हो रही है? 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, 1 से शुरू हो रही है प्राकृत संख्याएं। तो इसका मतलब सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। और इन्होंने क्या कहा है कि शून्य।
प्राकृत संख्या शुरू होती 1 से, शून्य तो उसमें है नहीं, तो इसलिए क्या है आपका असत्य। क्या है ये भी आपका असत्य है, असत्य। और यहाँ पर लिखेंगे आप, इंग्लिश में लिखेंगे आप फॉल्स, यानी कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, दैट इज़ फॉल्स, क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर जो सबसे छोटा 1 है। फिर चौथा देखिए, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। चौथा, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये आपका सत्य है। क्या है ये? सत्य, क्योंकि पूर्ण संख्याएं शुरू होती है आपकी शून्य से, तो शून्य सबसे छोटी, ये आपका सत्य है, यानी कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, दैट इज़ अ ट्रू, दैट इज़ अ ट्रू। देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ, देखिए पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? शून्य से लेकर, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? शून्य से, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, यानी कि होल नंबर्स, दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो देखिए स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हुआ? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हुई? 0। तो आप देख सकते हैं, देखो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये आपका सत्य है। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, दैट इज अ ट्रू। अब फिफ्थ देखिए, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। तो देखिए सभी अभाज्य संख्याएं, फिर देखिए अभाज्य संख्या में बार बार कर रहा हूँ, देखिए अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 2 से। 2 3 5 7 11 13 17। देखो 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, 7 भी विषम है, 11 भी विषम है, 13 भी विषम है, 17 भी विषम है, लेकिन 2 क्या हमारे पास सम है। 2 क्या है? सम है। इन्होंने कहा कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, नहीं, क्योंकि 2 उसमें सम है, ये आपका असत्य है। क्या है? असत्य। सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं है, क्योंकि 2 भी है जो कि सम है, तो इसलिए आपका ये क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य, यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे आप क्या? फॉल्स। क्या लिखेंगे? फॉल्स। ठीक है, यानी कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। नहीं है ऑल प्राइम नंबर्स ऑड। देखिए ध्यान से, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, 11 ऑड है, 13 ऑड है, 17 ऑड है, लेकिन 2 क्या है? इवन। तो ऑल प्राइम नंबर्स आर नॉट ऑड, ये आपका नहीं है। फिर आगे देखिए, अगला पूछे छठा कि 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या है। 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या है। द सम ऑफ द 3 ऑड नंबर्स इज इवन। तो देखिए विषम संख्याओं का योग, अब आपको सबसे पहले इसमें लेनी पड़ेगी विषम संख्याएं। तो देखो विषम संख्याएं शुरू होती कहाँ से? विषम संख्याएं कहाँ से शुरू होती है आपकी? विषम संख्याएं, यानी कि जिनको आप ऑड नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। वो होते शुरू 1 3 5 7, ठीक है, फिर 9 11 13, ये आपकी विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर्स। अब इन्होंने कहा देखिए कि 3 विषम संख्याओं का योग, यानी कि पहली 1 है, दूसरी 3 है, तीसरी 5, ये ले लिया हमने, कोई भी 3 विषम संख्याओं का योग। देखो इन्होंने कहा योग, योग मतलब बीच में क्या करेंगे आप? प्लस। अब इनको प्लस कर देखो, 5 + 3 8, 8 + 1 9, यानी कि 5 × 3 8, 8 × 1 9। देखिए 5 3 1, 5 3 1, 5 × 3 1 8, 8 × 1 9। तो देखिए 9 क्या है? ये आपका विषम है। इन्होंने कहा कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होगा, लेकिन 3 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? विषम होता है, इसलिए ये भी क्या है? आपका असत्य है। क्या है ये? असत्य है, जिसको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? फॉल्स। क्या लिखेंगे आप? फॉल्स। देखिए द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। तो देखिए मैं इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, जो ऑड नंबर्स होते हैं आपके पास, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं शुरू कहाँ से? 1 2 3, ओ सॉरी 2 नहीं आता, 1 3 5, 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से। इन्होंने कहा 3, तो पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 5, इनका सम बोला, सम मतलब प्लस। 5 3 8, 8 + 1 9, तो 9 आपका ऑड आ रहा है, तो इन्होंने कहा है कि इवन, तो ये आपका फॉल्स होगा। तो इस तरह से रफ वर्क करके करना आपने, और ध्यान से करने, तभी आपको आएंगे रफ वर्क करके। ओके, थैंक यू।